हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा हिंदी ग्रामर के अंतर्गत संधि को हम देख रहे हैं और संधि में विसर्ग संधि को देख रहे हैं। और विसर्ग संधि में आज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम र के नियम को देखेंगे। जो र होता है दोस्तों, और आधा र, पूरा न र नहीं, इसमें हलंत लगा, इसका मतलब आधा र जो आप देखते जो पढ़ते हिंदी में, ऐसा आधा र वो किस तरह से लगता है उसका नियम होता है संधि में। तो विसर्ग संधि में वही देखने वाले हैं दोस्तों। विसर्ग संधि का इससे पहले ओ का नियम भी एक लेक्चर बनाया, ठीक है। विसर्ग संधि में अलग अलग जो उसके रूल्स रहते हैं, जैसे कि ओ का नियम, फिर र का नियम, इसके आने वाले लेक्चर भी आएंगे जो दूसरे नियम होंगे दोस्तों। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में भी कुछ अलग नियम होते हैं, लेकिन स्वर संधि में क्या होता है कि उसके 5 नाम है, उसी के आधार पर अलग अलग रूल्स बनते हैं। और उस जो स्वर संधि है वो 5 टॉपिक में अलग अलग बनी हुई है, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आदि स्वर संधि। ऐसे दोस्तों वही है कि संधि के 3 पार्ट हो जाते, 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि के लेक्चर बन चुके, हम विसर्ग संधि को देख रहे हैं। और विसर्ग संधि में आज का दूसरा लेक्चर है, मतलब इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें ओ का नियम को हमने देखा है। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम र के नियम को देखेंगे। तो इससे पहले कुछ बेसिक से जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये कुछ चैप्टर है, यहाँ पर ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। जो कमल से जो ज्ञानी तक ये पूरे रहते हैं, जो व्यंजन वो आपको पता रहनी चाहिए। जैसे स्वर में स्वर का स्वर से ही मिलाप होता है, तो स्वर के बारे में आपको दोस्तों एक चैप्टर होता है हिंदी वर्णमाला पढ़ना होता है, स्वर और व्यंजन, जो कि हम बचपन में ही पढ़ा है, लेकिन उसको और अच्छी तरीके से समझना होता है। अगर आप समझना चाहते हैं स्वर और व्यंजन को और अच्छी तरीके से, तो इस चैनल पर भी आप जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी ग्रामर में आप देख सकते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को आप समझना चाहते हैं, चाहे सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो या साइंस का या साइंस एंड टेक का, जिस भी सब्जेक्ट को आप समझना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में वहाँ आप मिल जाएंगे, चैनल में जाएंगे और आप प्लेलिस्ट में से किसी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। फिलहाल हम इस पर आते हैं। जो विसर्ग संधि, आपको बेसिक सा चार्ट पता होना चाहिए, जैसे कि ये सब वर्ग हो जाते, क वर्ग हो जाता है, च वर्ग हो जाता है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग है ये। तो ये जो इनके मुखिया हो जाते हैं, तो ये वर्ग है दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क वर्ग पूरा कहाँ से बोला जाता है, च वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है, त वर्ग कहाँ से बोला जाता है, प वर्ग दोस्तों ऐसा भी आता है। तो आपको दोस्तों इसका भी लेक्चर वो हिंदी वर्णमाला में ही मैंने बताया है कि कौन सा वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से कौन सा होता है, नासिक से, दांत से, ओठ से कौन सा बोला जाता है, वो भी देखा है दोस्तों। यही है कि आपको इनके पता रहने चाहिए कि क वर्ग इसको बोला जाता है पूरे को, च वर्ग इसको, ट वर्ग इसको पूरा, त वर्ग इसको और प वर्ग इसको। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में ये वर्ग ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। बेसिक से जानकारी हुई। अब हम आज के रूल्स पर आते हैं। जो विसर्ग संधि का र का नियम हम देख रहे हैं, तो र का नियम किस तरह से विसर्ग संधि में लागू होता है, शर्त क्या है, पहले वो देखते हैं दोस्तों। सूत्र आपको पहले देख कर करना, उसके बाद में आप बिना देखे, जो आप इंटरेस्ट आने लगे आप समझ जाएंगे, बिना देखे कर सकते हैं। शुरू में आप देख कर करें, ये चार्ट भी आप बनाएं और बार बार इसको देखते रहे कि क वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, च वर्ग, सब में 5-5 ही आएंगे। और ये पूरे ही मतलब जो 4 रहते हैं, जो 5 है, इनको ही पूरे मतलब स्वच्छ मतलब एक कह सकते हैं वर्ग इनको बोला जाता है, बाकी ये सब छोटे हो जाते हैं, ठीक। तो देखिए इसका सूत्र क्या कहता है, इसका नियम कि प्लस के इधर विसर्ग, ये आपको 2 बिंदी विसर्ग की नज़र आ रही है, जो कि आप देखते हैं जो आहा में जो होता है वो विसर्ग, तो 2 बिंदी प्लस के इधर विसर्ग है। और आ को छोड़कर जो भी वर्ड आता है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए कि जो पिछला लेक्चर था, जो ओ के नियम में हमने देखा कि अ और आ तो आना ही चाहिए, यहाँ पर उसका उल्टा है, अ और आ को छोड़कर जो भी वर्ड आए वो होगा। और प्लस के इधर जो बेसिक सा नियम फॉलो होता है किसी भी वर्ग का, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, या वह नहीं है तो य र ल व ह वह होना चाहिए। ये दोनों प्लस के इधर दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये विसर्ग है, ये रम में तब्दील हो जाएगा। मतलब यूँ समझिए कि जो अ और आ होगा, ठीक होता, तो दोस्तों क्या होता है, ये विसर्ग ओ की मात्रा में तब्दील हो जाता। और आ को छोड़कर जो भी वर्ड होगा तो विसर्ग
र की मात्रा र में तब्दील हो जाएगा। अब कैसे होगा दोस्तों, ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लस के इधर नी आपको दिख रहा है, तो शर्त पूरी हो रही है कि अ और आ तो है ही नहीं, ये तो न है। यहाँ पर प्लस के इधर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं चौथा वर्ड यहाँ पर हो रहा है, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ड है ना। तो देखिए ये शर्त पूरी हो गई, तो ये विसर्ग जो है ये र में तब्दील हो जाएगा। ऐसा र नहीं लिखाएगा, ऐसा लिखाएगा, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। तो किस तरह से होता है, जो कि आपको पता होगा कि विसर्ग संधि में कोई कटता नहीं है, सब ऐसे ही रहते हैं, बस शर्त पूरी होती है। तो ये अपना विसर्ग किसी भी वर्ड में बदल सकते हैं जो शर्त रहती है। दोस्तों ये यहाँ पर विसर्ग संधि में कोई कटता नहीं है। यहाँ पर आप देखिए तो ये क्या बन गया, ये र जो है दोस्तों ये यहाँ पे आता, ये पूरा जुड़ जाता, तो र यहाँ पे आता, तो आधा र कैसे लिखा था दोस्तों। जो छोटा बच्चा रहता है आपने देखा होगा कि वो चल नहीं पाता, अगर जल्दी जल्दी चलना होता है तो फिर उसको बड़े जो रहते हैं, माता पिता या कोई भी बड़ा भाई, तो वह उसको कंधे पर बिठा लेते। तो ऐसे ही ये छोटा है, आधा है दोस्तों, ये क्या है, इसको किसी के कंधे पर बैठ जाता है, यहाँ आ गया है। ठीक, तो आपको समझ में आया कि प्लस के इधर अ और आ नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर, और प्लस के इधर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या वो नहीं है तो यर अलावा ह होगा। दोनों शर्त पूरी हो जाएगी, प्लस के इधर प्लस के उधर की। तो ये विसर्ग है, ये छोटा र बन जाएगा और किसी के ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, जो कि आप ऐसा पढ़ते हुए। इसको देखते बही प्लस मुख। ठीक, तो यहाँ पर अ और आ को छोड़कर प्लस के इधर विसर्ग के पहले ये आ रहा है, शर्त पूरी ह आ रहा है यहाँ। तो ठीक है, प्लस के इधर आते तो यहाँ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, पांचवा वर्ण आ रहा है, किसी भी वर्ग का वो बस आना चाहिए, बस हमको ये देखना होता है। शर्त पूरी हो गई, तो ये विसर्ग ये र में तब्दील हो जाएगा और र आधा बनेगा। तो आधा बनेगा तो किसी के ऊपर बैठेगा यहाँ पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ गया बही, बही मुख का हो जाता है बहिर्मुख। ठीक, यहाँ पर समझ में आया। अब देखिए आशी प्लस वाद आ रहा है, तो देखिए जो यहाँ पर शर्त क्या पूरी हो गई, और आ को छोड़कर, तो यहाँ तो श आ रहा है। ठीक है, श आ रहा है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ तो मात्रा आ रही थी, यहाँ भी मात्रा आ रही थी, यहाँ भी मात्रा छोड़नी है। जो शब्द, जो हमको वर्ड पकड़ना है कि मेन वर्ड क्या है, यहाँ न है, यहाँ ह है, यहाँ श है, ये मात्रा बाद में आती है। ठीक, तो देखिए श आ रहा है यहाँ पर, और प्लस के इधर अगर देखें तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये नहीं है, वह आ रहा है। तो शर्त क्या कहती है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, चाहे ये वाली लाइन आनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, चाहे ये वाली आनी चाहिए, या चाहे ये वाली, किसी भी वर्ग की चलेगा। या यह नहीं आती है तो फिर यर अलावा ह आना चाहिए, तो वह आ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों क्या होगा, शर्त पूरी हो गई, तो क्या होगा, विसर्ग र में तब्दील हो जाएगा। ठीक, देखिए ये विसर्ग अब छोटा है तो किसी के ऊपर चला जाएगा। दोस्तों ये आशी कुछ इस तरह का हो जाता है, ये विसर्ग ये ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर यहाँ आ गया, और ये आशीर्वाद हो जाता है। ठीक, अब देखिए दो प्लस बल का हो जाता है, यहाँ प्लस के पहले और प्लस के विसर्ग और विसर्ग के पूर्व क्या आ रहा है, दो आ रहा है, तो द आ रहा है यहाँ पर, आ और आ को छोड़कर ये शब्द, ये वर्ड। प्लस के इधर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, तो तीसरा आ रहा है। ठीक, शर्त पूरी हो गई, ये विसर्ग है, ये क्या होगा कि र में तब्दील हो जाएगा। तो ये दो, यहाँ पर ये र ऊपर चला जाएगा, दुर्बल ये हो जाएगा। तो आपने र का नियम काफ़ी अच्छी तरीके से समझा होगा। विसर्ग संधि में दोस्तों, विसर्ग संधि में पाठ नहीं होते, बस अलग अलग नियम होते। इससे पहले ओ का नियम देखा, और आ होना चाहिए, और यही पूरा उसमें सेम मतलब रूल्स थे। तो विसर्ग ओ में तब्दील हो रहा था, बस विसर्ग का ही खेल है विसर्ग संधि में, इसलिए इसको विसर्ग संधि बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें और आ को छोड़कर विसर्ग आधे र में, कोई भी वर्ड आए तो विसर्ग आधे र में तब्दील हो जाएगा, और किसी के ऊपर वो बैठ जाता है, पूरा र नहीं रहता। और आधा र ऐसा जो आप देखते हैं, ये आधा रही है दोस्तों। विसर्ग संधि में र का नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आओगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।